नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी बहुत ही पुराने जमाने की है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं था, इसलिए काफी दुखी रहता था और सोचता था कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। यही उधेड़ बुन में लगा रहता था, बहुत चिंतित रहता था। बहुत सारे वैद्य से दिखलाया, डॉक्टर से दिखलाया, लेकिन अंजाम कुछ नहीं निकला। तब लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि एक बच्चे का बलि अगर चढ़ा देते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा को यह सलाह ठीक लगा। उसने पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवा दिया कि जो भी अपना बच्चा स्वेच्छा से हमें देगा बलि चढ़ाने के लिए, उसको मैं मुंह मांगा धन दूंगा। पूरे राज्य में इसका डुगडुगी पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक गरीब आदमी था, उसके कई बच्चे थे। तो उसके परिवार का जो मुखिया था, उसने सोचा कि हमारे कई बच्चे हैं और एक छोटा वाला जो है सो किसी काम का नहीं है, हमेशा भगवान का पूजा पाठ में लगा रहता है, भजन कीर्तन करता रहता है और खाता है, बस भजन कीर्तन करता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो यह लड़का हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसी को राजा के को दे देता हूँ और जो धन मिलेगा उससे हमारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। यही सोच करके उस लड़के को हाथ पकड़ा उसके पिता ने और राजमहल पहुंचा और राजा को सौंपते हुए उसने कहा कि लीजिए महाराज, ये हमारा लड़का है और आपने जो ऐलान किया है वह धन हमें दे दीजिए। राजा ने उसे धन दिया। वह राज दरबार से अपना धन लेकर के चला गया घर। जब बलि देने का समय आया तो वहां बहुत सारे मंत्रीगण सब उपस्थित थे। राजा को भी वहां बुलाया गया। जब बलि देने का समय हो गया तो तब राजा जाते ही पूछे उस लड़का से कि बोलो लड़के, तुमको बलि देने के लिए दिया जा रहा है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो उसने कहा कि जी महाराज। फिर अचानक राजा के मुंह से निकला कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या, तो बताओ। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ महाराज, एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? तो उसने कहा कि थोड़ा सा रेत का हमको ढेर चाहिए। राजा सोचा कि रेत लेकर के क्या करेगा, फिर भी उसकी अंतिम इच्छा थी, उसको तो पूरा करना था। राजा ने आदेश दिया। लोगों ने रेत का ढेर राजमहल के अंदर ले जाकर के जमा कर दिया। उस रेत के ढेर से उस लड़के ने 4 मकान बनाया, छोटा छोटा घर बनाया। और घर बनाने के बाद पहले मकान को गौर से देखा और उसको तोड़ दिया। फिर दूसरे मकान को देखा और उसे भी तोड़ दिया। फिर तीसरे मकान की तरफ नजर दौड़ाया, उधर खड़ा हुआ वहां पे और उस मकान को भी तोड़ दिया। और चौथी मकान जो थी उसके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया और बोला कि महाराज, मैं बलि के लिए तैयार हूं, अब आप बलि दे सकते हैं। तब राजा पूछा कि बलि तो देंगे ही, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने 4 मकान बनाया, जिसमें से 3 तोड़ दिया और एक के सामने तुम हाथ जोड़ करके बैठ गया, इसका क्या मतलब? तब उस लड़के ने कहा कि पहला मकान जो था वो हमारे माँ बाप का था, जहां हमने जन्म लिया, और पैसे के लालच में, पैसे के लोभ में आकर के हमें बलि चढ़ाने के लिए आपको सौंप दिया, इसलिए उस मकान को हमने तोड़ दिया। क्योंकि उनको माता पिता का काम है कि बच्चे की रक्षा करना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमने उस मकान को तोड़ दिया। फिर दूसरा मकान था सगे संबंधी का, रिश्तेदारों का, जिन्होंने हमारे माता पिता को समझाया नहीं यह करना गलत है और वो लोग भी चुप रहे, इसलिए वो भी मकान तोड़ दिया। फिर पूछे राजा कि तीसरा? और तीसरा मकान
आपका था और राजा का काम है अपने प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आप भी अपने स्वार्थ में, पुत्र की लालसा में एक प्रजा का, अपने ही राज्य के प्रजा का आप बलि देने जा रहे हैं, इसलिए आपका भी मकान मैंने तोड़ दिया। और ये चौथी मकान जो है ये भगवान का है। उनके सामने मैं हाथ जोड़ करके बैठ गया हूँ और बोला हूँ भगवान से कि भगवान आप देख लेना, महाराज मैं बलि चढ़ने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनना था कि राजा की आंखें खुल गई। उसको अपने गलती का एहसास होने लगा और बलि देने का विचार मन से हटा दिया और सोचने लगे क्यों नहीं इस लड़के को ही अपना पुत्र बना ले। लड़का को अपना पुत्र बना लिया और उसका अच्छे से परवरिश करने का निर्णय लिया। शिक्षा दीक्षा सब अच्छे से होने लगा और एक रोज जब राजा के नहीं रहने पर अब उत्तराधिकारी वही होने वाला था। तो कहते हैं ना कि भगवान पर अगर भरोसा है तो भगवान आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।